जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व सैनिकों ने न्याय पाई है और ये न्याय अपनी सर्विस और अपने पेमेंट से जुड़ी हुई है। यानी जो पूर्व सैनिक री एम्प्लॉय हो जाते हैं, चाहे केंद्र सरकार में, चाहे राज्य सरकार में, या फिर पीएसयू या निगम, निकाय, नगर पालिका, कहीं पे भी वापस री एम्प्लॉय होके अपनी सेवाएं जारी करते हैं, दोबारा नौकरी लगते हैं, पुनर्रोजगार पाते हैं। इसके बाद उनकी जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सर्विस को नहीं जोड़ा जाता है, साथ ही साथ उनका पे फिक्सेशन नहीं किया जाता है, तो इसको लेकर पूर्व सैनिकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व सैनिकों की पहले की सेवाएं, यानी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जितनी सर्विस की है उस सेवा को भी जोड़ें और फिर उसके मुताबिक इनका पे फिक्सेशन करें। देखिए, सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवाएं जोड़ें, फिर निर्धारित करें वेतन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों के अधिकारियों को दिए निर्देश। ये खबर 8 अप्रैल 2024 की है। हाई कोर्ट ने निकायों के राजस्व निरीक्षकों की पूर्व सेवाएं जोड़ने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पूरी खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को उनके भूतपूर्व सैनिक के रूप में की गई सेवा जोड़ते हुए वेतन निर्धारित करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों में कार्यरत राजस्व निरीक्षक धर्मवीर सिंह, रोशनलाल, सुनील सिंह, विजय सिंह की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं एडवोकेट अति प्रिया गौतम को सुनकर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं अधिवक्ता अति प्रिया गौतम का कहना था कि सिविल सर्विस रेगुलेशन, ये यूपी की सिविल सर्विस रेगुलेशन है, उसके परिस्तर 422 एवं 526 ये सेक्शन है, पैराग्राफ है, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि भूतपूर्व सैनिकों की सेवा अवधि को वर्तमान सेवा में जोड़ा जाए। उनका वेतन सेना से रिटायर होने की तिथि को प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। याची नगर निगम गाजियाबाद व मुरादाबाद, नगर पालिका परिषद हापुड़ एवं पीलीभीत में राजस्व निरीक्षक के पद पर वर्ष 2017 में नियुक्त हुए थे। याचियों की नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक कोटे में की गई थी। याची भारतीय सेना एवं वायुसेना में 15 वर्षों से ज़्यादा समय तक कार्य करने के बाद रिटायरमेंट हुए थे। इसके बाद वे नगर निगम एवं नगर पालिका परिषदों में राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। इनकी भारतीय सेना एवं वायुसेना की सेवा अवधि को वर्तमान सेवा में नहीं जोड़ा जा रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम का कहना है कि 26 अगस्त 1977, 26 मार्च 1980, 22 मार्च 1991, 7 नवंबर 2014 एवं 17 जून 2021 के शासनादेशों में स्पष्ट प्रावधान है कि सैन्य कर्मियों की पूर्व सेवाओं को सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर 422 एवं 526 के तहत सैन्य सेवा जोड़ने के लिए दी गई व्यवस्था के अनुसार सेवा में जोड़ा जाएगा। यानी जितनी नौकरी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज ए सर्विंग सोल्जर करके रिटायर हुए हैं, उतनी नौकरी को वापस निकाय, निगम या कहीं पे भी जो पूर्व सैनिक री एम्प्लॉय हो रहा है, तो पहले उस सर्विस को जोड़ा जाएगा और जो सिविल की सर्विस है उसको पहले वाले सर्विस के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। यानी 17 साल यदि सेना में नौकरी करके कोई सैनिक रिटायर हुआ है और वापस आके री एम्प्लॉय होता है किसी स्टेट गवर्नमेंट में एज ए सिविल एम्प्लॉय, तो 17 साल और 1 दिन से वहाँ से सर्विस स्टार्ट किया जाएगा। और जब वेतन का फिक्सेशन होगा तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जब सैनिक रिटायर हुआ था उस समय मूल वेतन कितना था, उसी बेसिक से आगे जो सैलरी है उसका भी फिक्सेशन होगा। श्री गौतम ने कहा कि हाईकोर्ट ने हंसनाथ द्विवेदी और हरिचंद के केस में ये विधि व्यवस्था प्रतिपादित की है कि सैन्य कर्मियों की पूर्व सेवाओं को सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर 422 एवं 526 के तहत सैन्य सेवा जोड़ने की व्यवस्था के अनुसार सेवा में जोड़ा जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के
जो फैसले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पहले भी दिए जा चुके हैं और उन्हीं के रेफरेंस में ये फैसला सुनाया है, जहाँ पे पूर्व सैनिकों ने जो राजस्व निरीक्षक लगे हुए हैं यूपी गवर्नमेंट में, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनको न्याय मिला और हाई कोर्ट ने निगम और निकाय अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि इन सैनिकों की पूर्व की सर्विस जोड़ी जाए और वेतन का निर्धारण जो लास्ट बेसिक था उसी से किया जाए। देखिए, ऐसा ही एक और फैसला आया था पहले, ये 12 अगस्त 2022 का फैसला है, जिसमें पूर्व सैनिक सेवा जोड़ते हुए पुलिस आरक्षी का वेतन निर्धारित करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। यानी जो पहले फैसला आया था, इसी फैसले का जो संदर्भ है, रेफरेंस है, वो 2024 के फैसले में लिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात आरक्षी को उसके द्वारा भारतीय सेना में दी गई सेवाओं को जोड़ते हुए उसका वेतन निर्धारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आरक्षी विकास कुमार मिश्रा की याचिका पर दिया है। आरक्षी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम ने बहस की। यानी इसमें जो एडवोकेट थे वो एडवोकेट दोनों ही मामलों में सेम एडवोकेट थे, एडवोकेट विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम। इनका कहना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 410 एवं सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर 422 एवं 526 में स्पष्ट प्रावधान है कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि को वर्तमान सेवा में जोड़ा जाएगा एवं उनका वेतन सेना से रिटायर होने की तिथि को आहरित अंतिम मूल वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो केस दोनों सेम है, कवर करते हैं, और इसमें भी हंसनाथ द्विवेदी और हरिश्चंद्र के केस का रेफरेंस दिया हुआ है। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में यदि कोई भूतपूर्व सैनिक री एम्प्लॉय हो चुके हैं तो वो भी इन दोनों केसेस का रेफरेंस लेते हुए हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकते हैं, जिसमें उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ भी मिलेगा और दूसरा उनकी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की सेवाएं हैं वो यहाँ पे जोड़ी जाएगी, जो कि ग्रेचुटी में काम आती है, लिव इनकेसमेंट में काम आती है, और भी कई तरीके के जो पेंशनरी लाभ जो मिलने होंगे जब सर्विस शॉर्ट पड़ती है तो उस समय ये सेवाएं काम आएगी। तो बहुत ही शानदार फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और पूर्व सैनिकों को न्याय मिला कि उनकी सर्विस भी जुड़ेगी और उनको लास्ट पे ड्रॉन से ही बेसिक स्टार्ट होगी। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि केवल ये यूपी गवर्नमेंट में जो सिविल सर्विसेज रेगुलेशन है उसमें ये प्रावधान है। आप यदि किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग रखते हैं तो आप उस स्टेट के, जैसे कोई राजस्थान से है तो राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स है, कोई महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से सिविल सर्विसेज रूल है, उनको पढ़ें। उनमें यदि कोई ऐसा प्रावधान है जो मिलिट्री पर्सन के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया गया हो तो आप भी पे प्रोटेक्शन का लाभ स्टेट गवर्नमेंट में ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन यूपी गवर्नमेंट के लिए ये 100% सिविल सर्विस रेगुलेशंस में लिखा है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं रूल 526, व्हेन ए पर्सन फॉर्मरली इन मिलिट्री सर्विस ऑब्टेन्स एम्प्लॉयमेंट in the civil department after having been granted a military pension, he shall continue to draw his military pension, but the authority competent to fix the pay and allowances of the post in which he is re-employed shall have in fixing his pay and allowances in the post in which he is re-employed। यानी जो पेंशन है वो मिलती रहेगी, लेकिन जब सिविल में री एम्प्लॉय हो जाते हैं तो यहाँ पे जो पे फिक्स की जाएगी। यदि वो एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे पे प्रोटेक्शन का लाभ मिले तो ऐसा प्रावधान है। इसमें हो सकता है कि उस एम्प्लॉय की पेंशन में कोई कटौती की जाए या पेंशन कम की जाए, लेकिन सर्विस को काउंट किया जाएगा और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवाएं जोड़ें और फिर निर्धारित करें वेतन। इस हेडिंग के साथ ये खबर 9 अप्रैल 2024 को छपी है। आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और यूपी गवर्नमेंट के एक्स सर्विसमैन यदि चाहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। एडवोकेट आपने देख लिए कि सेम एडवोकेट सभी केसेस में काम कर रहे हैं, और उन्हीं एडवोकेट से आप यदि अपनी याचिका लगवाते हैं तो फैसला जल्दी मिलेगा, क्योंकि सर्विस मैटर है और अलग अलग जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपनी समझदारी रखते हैं। इन दोनों एडवोकेट्स को इस मैटर की पूरी समझदारी है और जल्दी आपको फैसला दिलाएंगे। तो ये थी खबर,
उन पूर्व सैनिकों के लिए जो रीएम्प्लॉय हो चुके हैं और जिनकी सर्विस को नहीं जोड़ा जा रहा है या उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिल रहा है। जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपसे जुड़ी हुई, आपके कल्याण से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.